बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। परम आदरणीय परम श्रद्धे
पूजनीय वंदनीय स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय वंदनीय भाई जी, इस दरबार का समस्त सम्माननीय संत मंडल एवं उपस्थित भगवत प्रेमियों, आज हम सब विशेष मासिक सत्संग में सम्मिलित हैं। वास्तव में वर्ष में ये मास विशेष ही होता है, क्योंकि यही मास है अक्टूबर मास, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली मास है। हम इसी मास में 14 अक्टूबर 1910 को और विक्रमी संवत 1967 में हमारे हृदय सम्राट हरदिल अजीज हमारे साथ प्रभु का अवतरण दिवस है। हम सब इस अवतरण दिवस को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आने वाला जो विशेष मासिक सत्संग होगा, हम उसमें हजूर साहब प्रभु का अवतरण दिवस बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आज जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि समय का अत्यधिक अभाव, हमारे मध्य में स्वामी जी महाराज पधारे हुए हैं और ये निश्चित समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक का, जब लाइव टेलीकास्ट होती है, जब हम परम पूजनीय वंदनीय परमाध्यक्ष शब्द मिशन के स्वामी धर्मानंद जी महाराज से हम उनका प्रवचन श्रवण करते हैं। ये निश्चित समय है जब हम एक साथ उनके प्रवचन का आनंद लेते हैं। तो आज समय नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि अभी स्वामी जी महाराज अपने मंच पर आसीन होंगे और हमें अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनका हम प्रवचन सुनेंगे, उनके भावों को हृदयंगम करेंगे, क्योंकि संत महापुरुष ही हैं जो संसार का उद्धार करते हैं। उन्हीं के चरणों में रहकर हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा, तारों में चंदा, पक्षियों में गरुड़, वृक्षों में कल्प वृक्ष और पशुओं में जैसे गौ माता होती है, वैसे ही अगर रिश्तों में सर्वश्रेष्ठ रिश्ता देखना हो तो वो गुरु और शिष्य का ही रिश्ता होता है, संतों का और संसार का ही रिश्ता होता है। समय नहीं है कि मैं अभी कुछ कहूँ, अगले विशेष मासिक सत्संग में समय मिला तो फिर चर्चा करेंगे। आज हम अपने परमाध्यक्ष शब्द मिशन परम पूज्य स्वामी जी का प्रवचन सुनेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब भैया रवि जी आगे के कार्यक्रम के विषय में बताएंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आइए बड़े ही प्रेम श्रद्धा और उल्लास के साथ जय घोष करें और हम सब की जो पावन ध्वनि है वो श्री साथी तक अवश्य पहुंचे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बोलो जय तारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्रीनगरी निवासी भगवान की जय। बोलो सच्ची सरकार की। बोलो स्वामी जी महाराज की। धन्यवाद। परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनी मंडली है, गुरु तुल्य श्री स्वामी जी महाराज, साक्षात मिशन का पूर्ण समाज, गरीब बुजुर्गों, भाई और माता और बहन, प्रातः नित्य नियम आरती के पश्चात बहुत ही रस भरे प्रेम से परिपूर्ण
वैराग्य और विश्वास की पूर्णता को प्राप्त करते हुए सभी ने उन दिव्य वचनों का आनंद लिया। वास्तव में यही जीवन का ध्येय है। हम सब जब अपने सभी मोह माया के चक्रों को विसार करके हुजूर गुरुदेव के चरणों में गुरु दरबार में हाजिरी देते हैं तो मानो अमृत का समुद्र फूट उठता है। हृदय मंदिर में जो खुशियों का फुवारा है वो जाग जाता है और अनंत ज्योति प्रकाश का हमें जो है एक ऐसा सहारा मिलता है कि जिसके अवलंबन से हम अपना पूरा जीवन बड़ी सरलता सुगमता के साथ काट सकते हैं। हजूर गुरुदेव श्री सार प्रभु का जीवन, उनकी शैली, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता, सहजता, दयालुता, कृपालुता का कोई दूसरा प्रभु संसार में नहीं मिलता। उन्होंने जीवन में दास्य भाव को अपनाया और सदैव उसी को संभाला और बचपन में ऐसी कठिन परीक्षाएं दी भक्ति के मार्ग में, उसका भी कोई संसार में कोई उदाहरण हमें नजर नहीं आता। कठिन वर्षों की तपस्या से जूझते हुए जब पूर्ण सद्गुरुदेव ने उनको स्वीकार कर लिया, संन्यास दीक्षा से उनको सुसज्जित किया, जो सिलसिला है उनकी प्रगति का रुका नहीं। हर मोड़ पर उनको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। केवल 15 वर्ष की आयु में जब उनके ताई जी के बेटे की शादी थी तो उनको बारात के साथ जाना पड़ा और बखड़े वाली से एक दीन मोहम्मद सालिक फ़कीर हुए हैं, वो बहुत पहुँचे हुए संत थे, वो भी बारात में साथ गए थे। तो रात को जब खाना साथ खाया, उसके पश्चात विश्राम करने लगे तो उन्होंने एक पहेली पूछी हजूर गुरुदेव से, और पहेली ऐसी कठिन है, बड़े बड़े योगनिष्ठ ब्रह्मचारी और तपस्यारत साधु संतों को भी उसका जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। उन्होंने प्रश्न पूछा, 8 पत्तन 9 बेड़ियां विचो एक मिला, जे तू भेदी इस गर्दा, इसका पता बता। अब एकदम से हजूर गुरुदेव विस्मित हो गए, क्योंकि अचानक कोई ऐसी जिज्ञासा प्रकट कर देता है और वो भी पूर्ण कामिल महापुरुष, उनके सामने बोलना आसान नहीं। तो फिर अंतर प्रेरणा हुई, अरे आप तो रोजाना उस निज घर में आपका आना जाना लगा रहता है, बेरोक आप आते जाते हो, उस दर्शन घर में आपका वास है, तो इसका प्रश्न उत्तर देने में क्या मुश्किल है। उसी समय बड़े प्रेम पूर्वक आदर सम्मान के साथ हजूर गुरुदेव ने दीन मोहम्मद साहब को ये उत्तर दिया, 8 पत्तन 9 बेड़ियां विचो एक मिला, जो 22 तन से 4 उंगल नीचे अष्टदल कमल है, और पतियां उनको ही कहा गया है हृदय कमल में जो है, और 9 बेड़ियां से सीधा सीधा इशारा है 9 इंद्रियों की तरफ, क्योंकि हम सब बहिर्मुख रहते हैं। अंतर्मुख हो जाए तो उसी समय दर्शन हो जाते हैं। चश्म बंदो, गोश बंदो, लवे बंद, गरना बीकी नूरहन बर मन बंद का, अखा बाजो देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजो चलना बिन अति करना, जीबा बाजो बोलना एवं जीवित मरना ता खसमे मिलना। महापुरुषों ने बड़ी सरल प्रक्रिया बताई हुई है। आगे उन्होंने व्याख्या की, 8 पत्तन 9 बेड़ियां विचो एक मल्ला। मल्ला का मतलब है मन। मन जिस जिस हृदय अष्टदल कमल की जिस पत्ती पर बैठेगा उसके अनुसार वो आचरण करेगा। हर एक पत्ते का
जो विवेक है वो अलग है। 8 पत्तन 9 बेड़ियां विचो एक मिला। अब महापुरुष कहते हैं तो उसको शांति पद कैसे प्राप्त होगा। गुरुवाणी में भी आया है, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है गुरुमति रंगमान। मूल पहचाने ताश हो जाने जन्म मरण की सोजी पाई, गुरु प्रसादी एको जाने दूजा भावना कोई। मन शांत आई वजे बुदाई ता होया प्रमाण, एहो कहे नानक मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हरजे तेरे नाल है गुरुमति रंगमान। अब वो शांत पद की प्रक्रिया चल रही है, कैसे शांत पद को प्राप्त होना है। जिसने उस सहज अवस्था को प्राप्त किया हो वही उसका जवाब दे सकता है। हजूर गुरुदेव ने फिर बड़ी नम्रता पूर्वक उनका जवाब दिया कि जैसे अष्टदल कमल पर मन भंवरे की भांति हर जगह भटकता है, जहाँ जहाँ उसकी स्थिति बनती जाती है पत्ते पर, वैसे वैसे उसके विचार उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे एकदम से क्रोध नहीं आता, प्यार नहीं आता। तो ये मन के भावों को गहराई से प्रदर्शित किया गया है। 8 पत्तन 9 बेड़ियां विचो एक मला। अब कहते हैं शांति पद कब प्राप्त होगा, जब मन सभी पत्तों से घूम करके जब थक जाएगा और सेंटर में मध्य में आ जाएगा अष्टदल कमल के, तो उसको शांत पद प्राप्त होगा। हजूर गुरुदेव फरमाते हैं, कई बार जीवन से तब आप पढ़ते हैं, सतगुरु ऐसा भेद बताया आया नजर न राला, दागे बागे मंचो अंदर दिन फिर दी माला, तिरक निशानी त्रिकुटी अंदर डिठा खास उजाला, दासन दास दया गुरु कीती मिटे यम का पाला। तो उस समय दीन मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं तो आपको एक बालक समझ रहा था, लेकिन रूहानियत के सागर में जो आपने गोते लगा करके हीरे जौहर मानिक हासिल किए हैं अपने मुर्शिद कामिल से, वो काबिल तारीफ है। उसी समय हजूर गुरुदेव का उन्होंने पीठ थपथपाई और हजूर के मुख से क्या शब्द निकले, किसी हाथ में मेरा हाथ है, मेरी मंजिलें मेरे साथ हैं, मेरा राज कोई ना पा सका, मैं जहाँ जहाँ से गुजर गया, मुझे सहल हो गई मंजिलें, रुख हवा के बदल गए, तेरे हाथ में मेरा हाथ है कि चिराग राह में जल गए। तो ये जो महापुरुष कृपा करते हैं, दर्शनार्थ सप्रशनार्थ शब्दार्थ कृपया शिष्य दे के, शाम्भव सही देशी कहा। तो महापुरुषों के जो दर्शन दीदार आज में हो रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे मालिक का दरबार मिला, हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, भाग्यशाली जो हमारा जीवन चल रहा है, उसका ये आज स्रोत फूट रहा है कि आज हमें कामिल महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और सभी पूरी इंडिया क्या विश्व में सभी जगह इस बात की सूचना है कि हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय गुरुतुल्य श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज हमारे मध्य में आसीन होने जा रहे हैं। उन्हीं के चरणों में प्रार्थना है। उनकी तारीफ में मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि जब आपकी तारीफ में सब कुछ कह गया तो दिल कहने लगे अभी बाकी बहुत कुछ रह गया। जब आप श्री की आज्ञा हुई संकलन की कि ये आपने प्रूफ रीडिंग के लिए ये चैप्टर करने हैं, तो आचार्य शंकर का मेरे को भली भांति याद है। हृदय उस समय शरीर की हालत ये हो जाती थी, पूरा रोमांचित हो जाता था, शरीर होश में रहते थे। हमें नहीं पता था कि मालिक हमारे लिए क्या क्या जो है साजो सामान आध्यात्मिकता का एकत्र कर रहे हैं। कितनी मुश्किलों के दौर से गुजर करके उन जो पृष्ठभूमि तारों में उन ग्रंथों की रचनाओं की उन संकलनों की कितना कठिन प्रयास तपस्या तब उसमें छुपा हुआ है। तो आजकल स्वामी राम तीरथ का चल रहा है और हम स्वामी जी का शुक्रगुजार कैसे करें। 32 वर्ष की उम्र में दोनों महापुरुषों ने छोड़ दिया, आचार्य शंकर ने भी और स्वामी राम तीरथ ने भी। तीर्थ राम से ये ट्रांसफॉर्म होकर के स्वामी राम तीरथ बने थे। तो उनकी जीवन का तीव्र वैराग्य, उनका जो समूचा जीवन था वो दीप्यमान सूर्य की तरह सदा चमकता रहेगा। और हमारे हजूर गुरुदेव का जो पावन अवतरण दिवस आ रहा है उसी की तैयारियों में सब जुटे हुए हैं। सभी श्री साहब पहुँचेंगे। अब प्रार्थना करने जा रहा हूँ, समय न अधिक लेता हुआ परम पूज्य
परम श्रद्धेय अष्टमी वंदनीय गुरुतुल्य श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज परमाध्यक्ष सारस्वत मिशन, उनके चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना। आइए संगत को तथा विश्व में जहाँ जहाँ भी संगत आपके दर्शन दीदार के लिए ललित है, अपना आशीर्वाद करके कृतार्थ करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सत्संग सुनो। आप सब सत्संग सुनने आए हैं। रवि ने इतना बढ़िया सत्संग किया, आपने सुना है? हाँ, 8 बेड़ियां 9 पत्तन इको मला बारी बारी ढूंढता रहेगा सारिਆਂ ਨੂੰ। रवि मैं फटाफट व्याख्या कर दिया। हाँ, 9 बेड़ियाँ 8 पत्तन, एक बच गई। अष्टदल कमल 8 दिशाएं। और मैं ये व्याख्या करूं, किस पत्ती पर मन बैठा है उस दिशा के क्या संकल्प विकल्प होते हैं। फिर वही मन सेंटर में आके बैठ जाता है तो फिर क्या होगा? बस मन सेंटर में आके बैठ गया। अब कौन चलाएगा बेड़ियों में? कोई नहीं चलाएगा। जिससे आपका मन शब्द में लग जाएगा, सुरत शब्द में लग जाएगी, तो मन जो है वो ऐसे हो जाता है जैसे कुंवारी थी तो कन्या थी, अब बहू बन गई, ब्याह हो गया। जब सुरत शब्द से मिल गई तो फिर क्या रही? फिर कुंवारी नहीं रही। कुंवारी को कई वेखण आंदे ना, मन का बहुत कुछ देखता है। जब एक की हो गई सारे के संकल्प खत्म। जब बीच में आ जाता है तो सुखमना चलती है। आगे आपको पता ही है, आप तो करते रहते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है और कुछ नहीं। तो अच्छी बात है, रवि ने आपको वो बताया, वाक्य बताया। बारात में गए महाराज जी और वहाँ पर किसी मुसलमान फ़कीर ने उनका जांचने के लिए ये बात पूछ ली। और जब जवाब दिया श्री महाराज जी ने, उसने कहा आपके मुर्शिद को धन्य है, उन्हें प्रणाम है, आपने उनसे सब कुछ पा लिया है। बेटे का मुंह देखें तो बाप की याद आ जाती है कि किसका बेटा होगा। जिस शिष्य को देखकर कोई उसके गुरु को पहचान दे, वह शिष्य होता है, वह सेवक होता है। महाराज जी इस बात को बड़े प्यार से बोलते थे। अरे बल्ले दा बल्ला ने मत्थे फुल्ली ते हुए। हाँ, बल्ले दा बल्ला, बल्ला क्या होता है? बैल होता ना, उसे सिर में सफ़ेद दाग होता है मत्थे के ऊपर। मतलब गुरु शिष्य के कुछ विचार तो मिलते हों, विचारे। खैर कोई बात नहीं, विचार क्या क्या कहना। गुरुबाई ने बड़े आराम से कहा है,
मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। जो चीज़ तुमने बेच दी वो कहाँ है? जिसको दी उसके पास है। फिर मन कहीं और जाएगा? खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, क्या कहना है। आप आए हैं, बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग तो यही बात है कि बाकी कुछ ना बचे, बाकी कुछ ना बचे। जो बाकी बच जाता है वो बड़ा परेशान करता है। क्या बचे? तो खैर कोई बात नहीं, हम तो गुरु माँ के चरणों में आके बैठे हैं। नियम है सत्संग का कि हमें सत्संग करना है, सत्संग में आना है, सुना है। और जिस समय आपको ख्याल आया कि आज एतवार है, मासिक सत्संग है, मुझे गुरु आश्रम पर जाना है, उसी समय आपका सत्संग हो गया। बस जल्दी जल्दी घर का काम समेटा, ख्याल ये बना हुआ है देर ना हो जाए, और घर का कोई काम ऐसा भी ना छूट जाए जिससे कुछ हानि हो, जिससे किसी को परेशानी ना हो। इस ख्याल में पड़े पड़े आपने तैयारी करी, भागे आए, आश्रम पर आके गुरु महाराज के दर्शन किए, बैठ के जुड़ गया, मन जुड़ गया। हमने तो इस वृत्ति को जो भटकती रहती है, इसे गुरु चरणों में जोड़ना है। संग हो गया ना, संग मतलब जुड़ना, साथ। संग किसके साथ? गुरु महाराज के साथ हमारा ख्याल जुड़ जाए, हमारा ख्याल बज जाए वहाँ पर, और है क्या। ये आप सबका प्रैक्टिकल है, मुझे क्या कहना है। मैं तो केवल यही सोचता हूँ कि जब हम किसी चीज़ का गुण या उसकी वैल्यू, कीमत समझ जाएंगे तो फिर हम उसको संभालेंगे। कभी आप ये समझ जाओ कि ये जो वृत्ति है, मन है, ख्याल है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। मन, उदाहरण देता हूँ छोटा सा, जिस प्रकार जीभ के ऊपर जो चीज़ रखोगे उसका टेस्ट आएगा आपको, चखना। जीभ टच करेगी जिस चीज़ की, उसका टेस्ट आएगा। इसी प्रकार हमारा दिमाग, हमारा ख्याल है, जहाँ जाके वो लग जाएगा उसका भी टेस्ट आएगा। दुनिया के अनेक पदार्थ, दुनिया के अनेक रिश्ते और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, जायदादें हैं, दौलतें हैं, कितने विकल्प होंगे। गिनने वालों ने गिने, को हिसाब लगाया तो 84 लाख कहा, 84 लाख, इतने विचार हैं। वो दिमाग में दौड़ते रहते हैं, ऐसे थोड़े दौड़ते हैं, कुछ ढूंढने जाते हैं, चलते रहते हैं। हर प्रकार के रस आते हैं पर कुछ नहीं, कहीं भी तसल्ली नहीं होती। तो ये विचार ढूंढते हैं, विचार चलते हैं। ये चले ठीक है, दुनिया का कोई रिश्तेदार याद आया, जैसा जैसा रिश्तेदार आया वैसा वैसा मन बन गया, जैसी जैसी जगह का ख्याल आया वैसी वैसी डिज़ायर बन गई, इच्छा बन गई। ये सब कुछ आपको कहाँ महसूस होता है। मैं शमशान घाट गया तो वहाँ पर वो किसी मुर्दे फूल होते, फूल इकट्ठे, हड्डियाँ इकट्ठे कर रहे थे। एक बंदा ढूंढता था, कहता है बे आत्मा, इसकी आत्मा कहाँ है?
अभी और ढूंढो राख में इसकी आत्मा कहाँ है। अभी आत्मा इसकी जहाँ है, वो आत्मा कौन सी है? तो उन्होंने एक हड्डी ढूंढी, देखी हड्डी। वो हड्डी कैसी है? जैसे पीपल का पत्ता होता, जैसे दिल का फोटो बनाते हैं, ऐसे छोटी सी इतनी सी हड्डी है। मैं आता, हाँ जी आत्माराम है। कैसे आत्माराम है? अभी किस जगह होता है? जहां आदमी को अपने कलेजे के अंदर दुख और सुख महसूस होता है, वहां एक हड्डी है। जैसे चिप में सब कुछ आता रहता है, जाता रहता है। चिप मोबाइल में आता रहता है, ये चिप में होगा वो फेस पे सामने आ जाता है। जो कुछ इंसान सोचता है वो महसूस करता है। लेकिन जब ये दिमाग सतगुरु की मूर्त और शब्द के साथ सुरत लगती है, तो क्या ढूंढता है, तब क्या महसूस होता है, तब क्या सोचोगे, ये नहीं पता। वहां पर सारा खेल समाप्त हो जाता है, सब खेल समाप्त हो जाता है। सारा दिन भटके कारखाने में 100 काम किए, बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ा बड़ा महसूस हुआ। जब कोई अपने घर में आकर आराम करता है, उसमें उसको कारखाना, अपना दफ्तर, सब कुछ भूल जाता है और आराम से वो सो जाता है। इसीलिए जब मन सेंटर में आ जाता है तो ये आराम से सो, सुन समद्धा सो घर लद्दा, हर का नाम आधारा। हमने देखा सार प्रभु के चरणों में संगतें आती, बैठती, बैठी रहती, उठने को दिल ही नहीं करता। वो पूछे क्या, कोई बात ही नहीं है, मस्त रहते, घूमते रहते हैं। आध्यात्मिक प्रश्न करने वाले करते भी और उसका उत्तर भी पाते, सब सुनते। वो क्या है? जो हमारे मन को खा जाए, वो क्या है? वो है गुरुमूर्त, सतगुरु की सूरत। पसंद नहीं आती, क्योंकि पसंद बहुत कुछ आ गया, दुनिया की शक्लें, सूरतें और स्वाद बहुत आया है, और जो दुनिया का पसंद आया हमारे पास है नहीं। सतगुरु हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। और जो कोई को पता चल गया कि दुनिया के जितने ख्याल हैं, गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये तीनों गुण मन के अंदर भ्रमित करते रहते हैं। जैसे कोई चीज सामने पड़ी है और जिस प्रकाश में आप उस वस्तु को देख रहे हो, वो प्रकाश घूम रहा है और उस प्रकाश के घूमने में कई रंग बदलते हैं। चिमनी घूम रही है, चिमनी रंग बिरंगी है, चारों तरफ रंग दौड़ रहे हैं। ऐसे ही तीनों गुणों के रंग हमारे हृदय के अंदर चलते रहते हैं और हमको वही देर में वही चीज़ अच्छा लगता है। थोड़ी देर हम कहते हैं नहीं, ये तो बहुत बड़ा बेईमान है। जैसा गुण आया अंतस्करण के सामने, बुद्धि पर अंतस्करण का वही एक्स पड़ा और बुद्धि ने वही बता दिया।
ये है, ये संसार। एक बंदा था, कभी जहाँ टक्कर मारे, ये मुझे ऐसा कहता है, वो मुझे ऐसा कहता है, वो बंदा बहुत अच्छा है, ये गंदा है, ये काम का नहीं, वो अच्छा है। मैं तो सिर तो मार रहा है, मारता रहता, तुम चाहता क्या है? मैं क्या, सुन बात, इस दुनिया को कोई नहीं बदला, ना बदली जाती। तुम्हें अपना इलाज आप करना है। जो दुनिया तुझे जैसी दिखती है, ये दुनिया का कसूर नहीं, ये कसूर तेरा है, तुझे संभलना है। तो सतगुरु के चरणों में जब हम आ जाते हैं, गुरु आज्ञा अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, परमार्थ में लगते हैं, स्वार्थ और भौतिक पदार्थों से बचने की कोशिश करते हैं, और ये काम इतना मुश्किल है, हम करते हैं तो होता नहीं, किसी से भी नहीं होता। पर याद रखो, जिंदगी में सतगुरु की कृपा बहुत काम करती है। मैंने पूछा, महाराज जी भजन पर बैठे रहो, मन लगता ही नहीं। कहते फिर क्या करना चाहिए, क्या भजन नहीं करना चाहिए? नहीं, आप कहने लगे भजन करने वाला बैठता है करता रहता है, और जब सतगुरु को रहम आएगा, उसकी नजर पड़ेगी तो भजन तब होगा। पर जो कोई लगा रहेगा उसी पर नजर पड़ेगी, जो लाइन में लगा रहता है उसी का नंबर आता है। करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। इस लाइन में, परमार्थ की लाइन में, योग की लाइन में, योग क्या होता है? वियोग होता है, बिछड़ गया। क्या बिछड़ा और क्या मिला? एक व्याख्या आती है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। जितने अंतःकरण के बुद्धि के अंदर ख्याल ज्यादा हो जाते हैं, उतना दुख 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 होता जाता है। जितने अंतःकरण के अंदर, दिमाग के अंदर ख्याल कम हो जाते हैं, कम आते हैं, कम होते हैं, उतना आदमी सुखी होता जाता है। आगे मिसाल देते हैं कि एक बच्चे का रिजल्ट निकला, कहा तुम तो फर्स्ट डिवीजन में पास, एकदम खुश हो जाता है, सब कुछ वो भूल जाता है, एक ही ख्याल रहता है कि मैं पास हो गया। सारा दिन धीरे धीरे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते बाद, क्या वो इतना खुश रहता है जितना रिजल्ट सुनते के समय खुश हुआ था? नहीं, क्योंकि फिर और ख्याल जाग गए। आगे पढ़ना है, किस स्कूल में दाखिला लेना है, कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, अब ख्याल बढ़ते गए। अब क्या हुआ कि वो सुख जितना पहले दिन था है तो तुम्हारे पास ही, लेकिन वैसा आपने महसूस नहीं हुआ, क्योंकि विचार और अंदर आ गए। उन विचारों के प्रति सोच चली, चिंता करी, ये विचार कैसे सिद्ध होंगे। तो योग नाम किस चीज का है? यही हमारा वेद कहता है कि जो आप भजन करते हैं इसे योग अभ्यास कह लो। योगा चित्त वृत्ति निरोधा सा योगा, चित्त वृत्ति निरोधा सा योगा, जिससे हमारे अंदर चित्त वृत्तियां शांत हो जाएं। जैसे लहरें पानी में शांत हो जाती हैं, एक लहर भी बाकी नहीं रहती। और जब कोई भी लहर पानी में नहीं उठ रही तो क्या अंतर पड़ा? लहरें आ रही थी, अब कोई लहर नहीं है, पानी शांत है। बोलो क्या फर्क पड़ा? अरे ये फर्क पड़ा, पता नहीं चलता कि पानी है भी है कि नहीं। उसी पानी के अंदर आसमान दिखाई दे रहा है,
पेड़ पौधे दिखाई दे हैं, रात हो तो तारे दिखाई देते हैं, उसी के अंदर तुम्हारा मुंह दिखाई देता है, सब कुछ उसमें दिखाई देता है। जब इस प्रकार आदमी की चित्तवृत्ति गुरु कृपा से, भजन से, सेवा से, सत्संग से हमारे विचारों का निरोध हो जाता है, तब इसे आत्मबोध, आत्मदर्शन होता है। पर हाथ कुछ नहीं आता, दर्शन हो जाता है। लड़की दिखा दी लड़के को, शादी नहीं हुई, बस देख ली उसने। नहीं समझे? इसी प्रकार क्या होता है कि तब जाकर विश्वास होता है। फिर उस चीज को पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वो परिश्रम क्या है? सेवा। महाराज जी से बात हुई, महाराज जी भजन में तो बड़ा आनंद आता है, बड़े सितारे, रोशनियाँ, बढ़िया आवाज़ां, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं किस दुनिया में गए हैं, कोई दिव्य संसार में पहुंच गए। वो क्या है? ये क्या है? किसी ने बहुत सुंदर कोठी बनाई, बहुत बढ़िया। तुम उसके घर गए, उसने सारी कोठी दिखाई, बहुत बढ़िया बनी हुई है। तुम देख आए, बस वो देखने से तुझे मिल जाएगी? मैं क्या, नहीं देखने से क्या, हाँ इच्छा तो बन जाएगी कि मैं भी ऐसा बनाऊंगा। मैं महाराज जी को मिलेगी कैसे? ये सेवा धन है। जिसने सेवा की है, सेवा रूपी धन से ही उसको कब्जा मिलता अपने निज घर का। सेवा। जो सेवक अपने स्वामी से एक क्षण भी नहीं बिछड़ता, और सेवा क्या है? भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए, निश दिन तुमरी सेव। निश दिन तुमरी सेव। और बोलो क्या अर्थ हुआ इसका? अरे बड़ा सहज अर्थ समझना। तुम किसी के घर नौकरी करते हो, नौकर हो किसी के, कभी बताता बर्तन मांज, कभी बताता है जहाँ गोबर फेर, कभी कहता है ये कपड़े सी के ला, कभी कहता है कपड़े धो के ले आ, कभी कहता है ये करके आ। तो हर कार्य में आप अपने स्वामी को देख रहे हैं, उसके हुक्म को देख रहे हैं। इसी प्रकार संसार में जो हर काम करता हुआ सब में अपने स्वामी को नहीं देखता, कहाँ वो नहीं है, तो वो सेवक है। वो चाहता नहीं, वो यही चाहता है, सेवा के बदले सेवा, कुछ नहीं चाहता है, सेवा चाहता है। और बताओ, अगर सेवा नहीं करेगा तो तुम्हारा मन खाली बैठा रहेगा? तो क्या ये पंगे नहीं लेगा? ये कहाँ कहाँ भागेगा, क्या क्या कुछ करेगा? और जो सेवा है तेरा, सेवा क्या है? तेरा, मैं तेरा, ये तेरा। जब कोई सेवक, जहाँ कोई नौकर अपनी ड्यूटी देता है तो उसमें वो स्वामी को देखता है। और काम क्या होता है? हम अपनी कामना को पहले देखते हैं, मुझे क्या मिलेगा, इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्या वर्तन है, और उस कामना पूर्ति के लिए वो लेबर करता है।
लेबर मिल गई तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, लेबर ना मिली तो रोता रहता है। लेकिन करना पड़ता है, करने से कभी नहीं बच सकता। जब कामनाओं का रंग हमारे दिल दिमाग से नहीं उतरेगा तब तक 84 बनी रहेगी, दुख सुख बना रहेगा, आवागमन बना रहेगा, संकल्प विकल्प हमारे दिमाग को नोच नोच कर खाते रहेंगे। एक को सिमरिए नानका जल थल रहे समाए, दूजा का सिमरिए जम्मे ते मर जाए। एक सतगुरु कहाँ नहीं, सब जगह है, सबका वो मालिक है। और जो भी मैं करता हूँ उसके लिए करता हूँ, उसके हुक्म में करता हूँ। मैं हूँ ही नहीं। क्या है तेरा? ये दिल दिमाग तुझे परमपिता परमात्मा ने दिया, शरीर तुझे ईश्वर ने दिया, तेरे पास अपना है ही क्या? तेरा शरीर बना तो तेरी माँ के खून से बना, तेरी हड्डियाँ पसलियाँ कहाँ से बनी? जरा सोचो, बीज ना होता तो पेड़ कहाँ से बनता? हमारे पास अपना है ही क्या? मैं हूँ मैं दीर्घ रोग जम्मे ते मर जाए, और कुछ भी नहीं। सब कुछ उस मालिक का है। फिर ये है क्या? ये एक लीला है। सकल संसार उस परमपिता परमात्मा की क्रीड़ा भूमि है, लीला भूमि है। सब लीलाएं हो रही हैं। एक बच्चा अनेक खिलौने बनाता है, उनसे खेलता है। जब खेल खेल के थक जाता है, सब खिलौने को फेंक फेंक कर तोड़ देता है, सबकी मिट्टी बना देता है, फिर होए होए करता है, फिर भाग जाता है। ये है लीला परमात्मा की। और है क्या? लीला समझकर करो, ना दुख होगा ना सुख होगा। फिर होगा क्या? आनंद। आनंद लो। आनंद भया मेरे माए सतगुरु पाया। कुछ नहीं। जब उस मालिक को आप अपने अंदर और अपने बाहर, अंदर अपने बाहर, स्वयं में और जो नजर आता है, और जहां हम नहीं देख पा रहे वहां भी वही है, दूसरा कोई नहीं है। तब क्या होगा? आनंद। ना कुछ प्राप्त है ना कुछ अप्राप्त है, ना हमें कुछ चाहिए, ना कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है, वो भी नहीं है। आप जैसे गुरुमुख सदा सतगुरु के सिमरन में, उनके ख्याल में मस्ती लेते हैं, और जो कुछ है प्रभु के समर्पण है, अपना कुछ भी नहीं। तो भाग दौड़ क्या है? ये भाग दौड़ है। ड्राइवर गाड़ी दोनों मिल गए, पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी? ये है, पेट्रोल नहीं गाड़ी कैसे चलेगी? पेट्रोल पड़ा गाड़ी भागती है, वो भागने के लिए बनाई है। वो पेट्रोल कौन सा है जिससे गाड़ी भागती है? वो तुम्हारा मन। और ये मन बेच दिया सतगुरु को तो गाड़ी शांत। करना मन का सौदा। बाबा साडा मन साडे कोल ही नहीं, ये मन ते पहले ही कई लोग लै गए न, मन साडे कोल ही नहीं। ये तो साडी गल ही नहीं मनदा, ये पता नहीं कित्थे कित्थे चला जांदा। जिथे जांदा है दर बदर फिरदा, छित्र खा के आंदा है। मन किते गया, दुखी हो गया, छित्र खाए ना, आ गया।
किते गया थोड़ी ढूंढ के लगी है चंगा लगा उसे बार बार फिर जाता है और कदी कदी उत्थों भी दुखी हो जाता उस जगह से भी। कुछ नहीं चाहिए। एक कोई कथा सुना दूं, छोटी कथा सुना देता हूं। अच्छी बहुत बड़ा ज्ञानी राजा जनक, लेकिन विज्ञान नहीं हुआ, ज्ञानी तो है, विज्ञानी नहीं बन पाया। तुम्हें पता है इस चीज के इतने गुण हैं, पर आपने खाई ना चखी ना जूझ करी। जब उसको जूझ करोगे, इस्तेमाल कर लोगे, पता चल जाएगा। ज्ञानी तो बहुत है। सोचा जी ज्ञान है कि गुरु एक ही दृष्टि के अंदर ज्ञान दे देते हैं, जैसे माचिस की तीली एक ही रगड़ से आग लग जाती है। रगड़ तो लगे, तो मैं ऐसा गुरु बनाऊंगा जो आंख मिलते मुझे ज्ञान दे। ज्ञान क्या होता है? सच क्या, झूठ क्या, आत्मा क्या, ये जो चेतन शक्ति हमारे अंदर काम कर रहा है, हाथ मेरा पैर मेरा, मैं कौन हूं, ये नहीं पता। उसने रचना रच दी और सारी रचना ऐसी रची कि जो गुरु, बहुत गुरु थे, बड़े गुरु, राजा ने गुरु बनाना है, कौना ब्रेक लगे दौड़े आए सारे संत महात्मा साधु। आगे एक इंटरव्यू का सिस्टम बना रखा। आओ जी पहले रिस्पेक्शन लो। रिस्पेक्शन में क्या मिलता था? बहुत कुछ रखा था बना के, लेकिन कुछ अजीब तरीके की बात थी। बताओ जी, घोड़ा खाओगे, गधा खाओगे, बिल्ला खाओगे, गीदड़ खाओगे? इस शक्ल के बनाई खाने की चीजें रखी थी। सब कहें छी 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 छी, क्या करते हैं जी, गधा घोड़ा खाने आए हम, कुत्ते खाने आए जहां पर। अच्छा जी, तुम्हारी मर्जी। गेट खुल जाता है, वो भाग जाते, चलते जाते हैं। अब इतनी देर में आत्मदर्शी गुरु अष्टावक्र जी आ गए। 8 अंग टेढ़े, 1 2 3 4 5 6, रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी, सब टेढ़ा, 8 अंग टेढ़े, मत्था भी टेढ़ा। चलने आओ जी, वो गुरुओं वाली लाइन में लगे हैं। आगे, हाँ जी, क्या खाओगे? हैं, खरगोश खाओगे, हिरण खाओगे? वो मुंह देखे, वो पूछता है, वो देखते, तो महाराज कुछ बोलो। क्या मुझे पता, सब में एक ही है, ला जो मर्जी ला, खा जाऊंगा। उसके लिए गेट दूसरा खुल गया, जाके गुरु गद्दी पर बैठ गए। यूं बैठे तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी पंडित विद्वान सामने देख रहे थे। वो सारे हंसने लगे। जब हंसने लगे तो क्या कहते हैं अष्टावक्र, राजा ये चमार किस लिए बैठा रखे हैं इतने बड़े, जहां क्या काम है इनका? सबको गुस्सा चढ़ गया, सबको शांत किया। अब वजीर उठा। वजीर ने कहा, हे गुरुदेव, आपने इनको चमार कहा, हम समझे नहीं ये कैसे चमार हैं? ये तो ब्राह्मण पंडित है। नहीं नहीं, ये देखो, मेरा इन्होंने चमड़ा देखा और ये हंस दिए, इन्होंने मेरा चमड़ा पहचान लिया, तो चमड़े की पहचान करता है वो चमार होता है। मुझे तो देखा ही नहीं, मुझे कहाँ देखा? अब इसका क्या तर्क करेगा कोई कि वो हंसे थे, और किसको देख के हंसे थे? चमड़ा देख के। सब चुप हो जाते हैं। बात तो ठीक है, हमने इसको वो ज्ञान शांत है देखा ही नहीं,
चमड़ा देखा तो चमारी है जो। अच्छा राजा जनक क्या शोर डाला हुआ है? तो महाराज तो ठीक है फिर करो जो करना। घोड़े की रकाब पर पैर रखते ज्ञान हो जाए। उसने बोला ठीक है मैं ज्ञान देता हूं। वो कोई दक्षिणा देगा गुरु को तो ना ऐसे फ्री में दे दूंगा। तो महाराज जो चाहो दक्षिणा दे दूंगा। तो है क्या तेरे पास? मेरे पास महल माड़ियाँ, मेरे पास जायदाद, मेरे पास सोना चांदी। ये बता ये महल वाड़ियाँ तूने बनाई हैं? तेरी कैसे होंगी? तो उनकी है जिन्होंने बनाई है, तू रहता है इसमें। धन खजाना तूने कमाया है, दिन रात मौज लेता खाता है, कमाया है, सारा पब्लिक का टैक्स इकट्ठा होता है। तेरा क्या है इसमें? तू क्या करता है? तू कमाया, ये लेबर करके कोई कमा के लाया, तेरा कैसे हो गया? तू तो नौकर है कि पब्लिक की चीज संभालता है, इसके बदले में रोटी खाता है। और है क्या तेरे पास? ईमानदार है तू, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तेरा है नहीं। अभी निकल गया। राजा ने कहा ठीक, मेरी न धन न दौलत, मेरा कुछ नहीं है, मेरा शरीर आपका है, मैं आपको जी दक्षिणा में देता हूँ। रानियां बैठी थी, एक उन्होंने सोचा कमाल है, ये तन गुरु को दे देगा, गुरु इसको सन्यासी बना देगा, बड़े मुश्किल है। सब खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं तेरे शरीर के साथ हमारी शादी हुई है, हम तेरे शरीर को कैसे जाने देंगी? हमारा सबका हिस्सा दे दे। पहले वो 25 थी, या 25 टुकड़े करेंगी तेरी, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वचन दिया है। राजा जनक है तेरे पास कुछ? उसकी हवा ही निकल गई, सब कुछ निकल गया। अब ये बताओ, जब किसी स्थान से सब कुछ माइनस कर लो, हवा भी पंप दे के माइनस कर दो, तो वह क्या बनता है? वैक्यूम। और वैक्यूम के अंदर आकर्षण होता है। जब दिमाग में सब ख्याल खत्म हो जाते हैं तो वो अंतर से आत्मा से परमात्मा को अपने में खींच लेता है। ये विज्ञान की बात है, ज्ञान की नहीं बता रहा मैं। अब सारी हवा निकल गई, बैठ गया, कुछ है ही नहीं दक्षिणा देने को, क्या दूं? गुरु ने सोचा हो कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। राजा जनक तेरे पास बहुत कुछ है, जो है तुझे पता नहीं है, मैं बताता हूं। हाँ महाराज दसो यार, मन दे दे अपना। पूछी तेरे मन का कोई मालिक है? किसी ने क्या कहना था, कहना मन क्या होता है हमें नहीं पता, मन क्या होता है। तो मन दे, संकल्प किया, पंडित बुलाया, संकल्प करा, मंत्र पढ़ा, जल लिया, हाथ में डाला, मंत्र कर, संकल्प करके गुरु ने अचमन कर लिया। राजा ने जो जल दिया, संकल्प दिया, मेरा मन तेरा, गुरु ने मन ले लिया। अच्छा राजा जनक, तेरा मन मेरा। जो हमने घर किसी को बेच दिया, उसमें कोई अपना सामान रख सकते हैं? जब सतगुरु को मन दे दिया, इसके अंदर कोई शक्ल सूरत, कोई आसक्ति आ सकती है? कोई बैर विरोध किसी प्रकार का आ सकता है? नहीं आ सकता। अब तो सतगुरु का हो गया, अब तो वही रहेगा इसमें। राजा ने मन दे के गुरु की तरफ देख रहा, कोई और आना ही नहीं, जिसका है वही रहेगा मन में। अच्छा राजा, ठीक है, तेरे मन को मैं आज्ञा देता हूं, घोड़े की पैर पे रकाब रख, घोड़े की रकाब पे पैर रख,
घोड़े की पैर पर रकाब रखा और दूसरा पैर उठा। क्या पैर रख, पैर किस मन से ये संकल्प किया है कि तू दूसरा पैर उठा के ऊपर घोड़े के चढ़ने लगा? तुझे पता नहीं, मैं तूने मुझे दे दिया है अपना मन, मेरे पास है तेरा, जो मैं कहूँगा सो करना है। अब राजा ने पैर रखा और राजा गुरु को देख रहा है कि इस वक्त क्या हुक्म बनता है। जब संकल्प रुक जाता है तो कितनी देर होश रहती है? तुम बता सकते हो कि नींद इतने बजकर इतने मिनट पे आई थी? बस सुन समझदा सो घर लद्दा हर का नाम आधारा। अब सुन, महासुन्न। जहाँ केवल हरि के नाम से ही आदमी जा सकता है, वही आधार है उसका। अब वहाँ राजा जन की समाधि लग जाती है। 7 दिन वैसे खड़ा रहा। 7वें दिन गुरु ने फिर उसकी सूरत को नीचे लाया। बोला, है राजा, उन्होंने प्रणाम किया, सब कुछ मिल गया। अच्छा, अब तो सब कुछ हुजूर, अब तो कोई काम बाकी रहा ही नहीं, ना दीन है ना दुनिया, जो चाहिए था मिल गया। अब हुजूर आज्ञा करो, मैं किसी गुफा में बैठ के आनंद लूटूं। अच्छा, ये क्या सोचा? ये किस मन ने बोला? तेरा मन तो मेरा है। ये कहाँ से संकल्प ले आया कि कहीं बैठकर मैं समाधि का आनंद मौज करूं? क्यों? हाथ जोड़ के खड़ा रहा। गुरु कहे सो कार कमावे, गुरु की करने का आवेदन, आज्ञा का इंतजार करते हैं। ऐ राजा, तू मेरा, तेरा राजपाठ मेरा, ठीक? अब तू मेरा चेला, इसीलिए तू मेरी हुकूमत की भागडोर संभालो, ये सेवा करो। ये सेवा मैं तेरे जिम्मे लगाई। पहले भी जो करते थे वही बाद में कर रहे हैं। पहले हूं मैं करते थे, अब तू मैं कर रहे हैं। तेरा सतगुरु का, तेरा, ये तेरा, ये तेरा, मेरा, मेरा। और पहले क्या था? मेरा, मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा धन, तो मेरा। रामायण में लिखा, मैं और मोर तोर ते माया, यही बस कीन सकल निकाया। मैं मेरे का किस्सा कब खत्म होता है? जब सतगुरु का होकर जीता है। सतगुरु के होकर जियो, बस एक बिंदी है, एक नुक्ते का कमाल है। एक ही नुक्ते ने खुदा से जुदा बना दिया। एक नुक्ता ऊपर लगाओ तो खा बनता है खुदा, वो नुक्ता नीचे लग जाए तो जा बनता है जुदा। एक नुक्ते की तो बात है, अजी नुक्ता है। मैं और मोर तोर नहीं, तू और तेरा, इसके बाद कुछ भी नहीं। इसी के लिए आप गुरुमुख हैं, गुरु समर्थ सिर पर खड़े हैं आपके पास। आप सब कुछ उस मालिक के समर्पण करके उसकी सेवा में लगे रहो, लगे रहो। अपना है तो आलस आएगा, दूसरे का है तो आप आलस नहीं कर सकते। अपना है तो मनमर्जी करोगे। हम भी किसी के, काम भी किसी का, हम कैसे मनमर्जी? क्या हो रही ही नहीं बीच में। अब तेरा भाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। तो आप सबको छोटी सी एक बात बनाई, हमें सतगुरु का होके जीना है, नंगे निवासी भगवान का होके जीना है। अब इस साल प्रभु का जन्मदिन, जन्म तिथि जन्म डेट तो 14 की है, और जहाँ 1 नवंबर को जन्मदिन मनाएंगे आप महाराज जी का, 1 नवंबर को, और जन्म डेट 14 की है।
वो तो पंजाब में मनाई जाती है, श्री तीर्थ राम जी के घर नकोदर के वहाँ मनाई जाती है। और गुरु महाराज जी की तिथि जो दिशा एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी है, वो नगली साहब में 27 अक्टूबर की पड़ रही है। तो आप सब 27 अक्टूबर को महाराज जी का वो जन्म बनाने के लिए वहाँ नगली में पहुँचो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता जरूर पहुँचो, मन करे तो आना, नहीं मन करे तो ना आना, पर मुझे लिख के दे देना कि तुमने उस दिन क्या क्या घर में किया और क्या तुम्हें महसूस हुआ। बस आना। गुरु घर में पहुंचने के लिए कुछ पैसा नहीं लगता, मैं तुझे बताऊं, कुछ नहीं लगता है, पहुंचता है। जिसे पहुंचना है वो पहुंच जाता है, उसके आगे कोई रुकावट नहीं आती। आपको पहुंचना है, चाहे शरीर को लेके पहुंचो वहां पर, नहीं तो तुम शरीर के गुलाम नहीं हो। यहाँ बैठे बैठे आपको याद आ गया मैं तो ला करके चाबी खुला छोड़ के आ गई है, फिर मेरा सत्संग सुनोगे? कुछ होश रहेगी यहाँ? फिर भागने में कितनी देर करोगे? नहीं पाऊंगा। भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई, बंसी बजाई, बंसी बजाई, सब गोपियाँ दौड़ी दौड़ी गई, दौड़ गई। एक जाने लगी तो उसके घर वाले ने बाँह से पकड़ के कहा, अंदर कैसे जाएगी तुम, नहीं जा सकती। उसको कमरे में बंद कर दिया तो जाके दिखा। पर कमरे में बंद किसे किया था? शरीर ही तो था, वो तो जाने वाला तो भगवान कृष्ण के साथ पहुंच गया। वो भी बैठी बैठी भगवान से बातें कर रही है, करोल कर रही है, कर रही है। वहाँ पहुंची तो महाराज वो पुरानी सखी का बंदा बड़ा क्रूर है, वो उसके ऐसे, मैं कौन है वो? कहता देखते सही, वो अंदर जाके पहले अंदर बैठी, कहते तुम्हारे सबसे तो पहले पहुंच गई। इस दिल दिमाग को, इस चित्त को गुरु चरणों में लगाना है। उसके लिए कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। गुरु महाराज जी को जो मर्जी खिलाओ, जैसा मर्जी श्रृंगार करो, हीरे मोती जवाहरात खिलाओ, तब तुम्हारे पास हैं। तुम सकल सृष्टि के मालिक हो, तुम्हारा मन बड़ा बलवान है। ये क्या रचना नहीं करता? सब रचना करता है। हमारे भाई वो बाबा ये बैठे, कहते मैं नगली साहब रहना। मैं क्या वहाँ नहीं रह सकता? वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ आशिक रहते हैं। आशिक कौन होता है? कि दुनिया का ना मान, ना सम्मान, ना मुक्ति, ना भक्ति, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नंगली वाला चाहिए बस। बोलो जयकारा, जो मान सम्मान दुनिया के दुख सुखों का भूखा है, गुरु महाराज के पास कैसे मन लगेगा उसका? बहुत मुश्किल। एक चाहिए, एक को सिमरिए नानका, दल थल रहे समाए, दूजा काय सिमरिए, जम्मे ते मर जाए। जो मिला है वो बिछड़ जाना है, उसका क्या? जो एक बार मिला, मिला ही है, मिला ही रहता है, वो कहीं दूर नहीं गया, पर पता चल गया कि यहाँ है बस, और कुछ नहीं, केवल ज्ञान, जानना। हम किसी की हैं, हमारा कोई है, वो हमारे सिर पर सदा हाजिर है। हम उसके नज़र से कभी बच नहीं सकते, वो सदा हमें देख रहा है। इतना विश्वास गुरु महाराज चरणों में करके, गुरु महाराज जी ने जिस ड्यूटी पे लगाया, बड़ी दिलेरी से ड्यूटी करते रहो। और उठत बैठत सोवत नाम, नानक जन के सद काम। सदा सिमरन में रहो और मस्ती से रहो दुनिया में। और नगली साहब जरूर पहुँचना। और थोड़ी सी बात में
नंगली लॉकडाउन हुआ है तो पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, तो मैंने देखा नहीं लॉकडाउन क्या होता है। सब प्रेमी आते हैं सत्संग। हाँ, इतना ज़रूर है, हम घर के मेंबर गुरु महाराज के सेवक आ जाते हैं। हमारे साथ जो दूसरे लोग आते थे जुड़कर ना, वो नहीं आते, क्योंकि वहाँ नहीं, ये संगत जो आती है वो पहले ज़्यादा हाजिरी होती थी। वो हाजिरी किसकी होती थी? हाँ, वो तुम्हारे साथ और भी लोग आते थे। इसीलिए कोई कमी नहीं, आप सब आ रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, सेवाएं कर रहे हो। गुरु घर की सारी सेवाएं बड़े आनंद से चल रही हैं। नंगली साहब में जितना भी कार्य क्षेत्र काम चल रहा है वहाँ चले जा रहा है। और आपको एक खुशखबरी बताता हूँ, वहाँ एक आश्रम बनवा रहा हूँ, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम नाम नहीं है, मानव सेवा केंद्र है। वहाँ क्या होगा, कोई सारी उम्र के लिए बैठकर वहाँ भजन और सेवा करनी है तो कर सकता है, और किसी का दिल करता है यार एक महीना भर जाके 15 दिन जाके मैं एकांत में रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, दिन भर रात दुनिया का खप खप, ये बिगड़ा ये बना, थोड़ी देर दिमाग रिन्यू करके आ जाऊँ। वहाँ जाओ, बैठो, भजन करो, सेवा करो, जैसे मर्जी रहो। तो इसके लिए वहाँ पर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, कोई 40-45 कमरों की है, बड़ी बढ़िया। जब बन जाएगी तब जाना देखना, और जो जाएंगे वो देखना। आपके लिए खुशखबरी है। हाँ, पर बुकिंग करा लो अपने अभी ते ना हुए कि फिर तुहानू याद आवे तो सारा बुक हो जाया। पर ऐसी बात कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गुरु घर किसी चीज़ की कमी नहीं। हाँ, वो चल रहा है। और बाकी जो भी विकास है वहाँ पर आपने किया, बूंद 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 बरसता है पानी, आ जाती है बाढ़, भर जाते हैं सरोवर। इतनी बाढ़ जबरदस्त आती है, वो बूंदों से ऊपर आते हैं। आपके भाव और आपकी बूंद बूंद सेवा। मैं एक महाराज की बात याद आ गई, तेनू देर हो रही होगी, मैंने नहीं पता। तो महाराज जी जलंधर की बात है। तो मैं महाराज की सेवा में था, तो और भी सेवक सेवा में थे। तो महाराज जी रोज़ नहाते, एक जैकेट पहनते, और जैकेट में से कुछ निकालते, और जब वो कपड़े बदलते तो वो चीज़ दूसरी जैकेट में डाल देते। हम रोज़ रोज़ देखते। एक दिन महाराज जी के हम हंसी मजाक भी करते थे महाराज जी से। हाँ, हंस भी लेना, बात भी कह देनी। महाराज जी भी कह रहे, मजाकिया स्वभाव के थे। इतने में पर्सनल सेवादार कहता, महाराज जी ये क्या रखा है, रोज़ रोज़ इसको संभाल कर जेब में डालते हो, क्या है ये, दिखाओ तो सही। महाराज जी ने कहा, ये देख। वो क्या थे, 1-1, 2-2 रुपये के मैले मैले नोट। महाराज जी अगर शौक है नोट रखने का तो 100-100 के नोट देता हूँ मैं, कोरे कोरे, वो जेब में रख लो। ये मैले क्यों रखे हैं? बच्चों, तेनों नीले नीले नोट बड़े प्यारे लगते हैं, तू अपने पास रख, मुझे ये अच्छे लगते हैं। इतने प्यारे नोट हैं, तुझे नहीं पता क्या है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा महाराज जी नाम बदलो, मैं चोरी कर लूँगा। फिर क्या करोगे? कहते, बच्चों मैं तेरा प्यो है, तो चोरी करके दिखाना मैनू। बात हो गई। मैं बैठा, वो सेवादार चला गया। कहते, गल सुन, ये बड़ा ख़राब है, ये मेरे रुपये चुरा लेगा। तू ऐसे कर, इनके सेब लेके आ, फिर गुरु महाराज को भोग लगा, फिर हम खा जाएंगे, देखेंगे क्या चुराता है। वो पैसा रुपया जो सेवकों ने बड़ी मेहनत से कमाया, बड़े प्यार से कमाया, धेला धेला करके बचाया है, और फिर गुरु चरणों में दिया है। बताओ उसका कितना मन गुरु चरणों में लगा होगा। रुपया नहीं, साधन नहीं, साधन कड़छी है। कड़छी क्या खाती है? कड़छी आपको हाँ श्रोणा देती है। ये बहाने हैं गुरु चरणों में जोड़ने के, सेवा के।
इस बहाने हमारा चित्त गुरु महाराज से जुड़ा रहता है, लगा रहता है। ईमानदारी की कमाई करके पैसा पैसा बचाकर पवित्र बुद्धि से वो रुपये सेवा होती है, गिनती नहीं होती। इस पवित्र भाव से कि महाराज जी इतना स्नेह करते उस सेवा से कि वह धागा लपेट देते, ये गुरु महाराज को मत्था टेकना। और जो लंगर में देते, वो जो हक हलाल की कमाई होती, बड़ी मेहनत से कमाई होती, लंगर के लिए वही खर्च करते। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ, दिलो दिमाग को तू मेरे तसब्बर में लगा। ये दिल और दिमाग उसके तसब्बर, उसके ख्याल, उसके ध्यान में कैसे लगेगा, तब ये राज खुल जाएगा मंजिल मकसूद का। कौन सी मंजिल, दुनिया में कहाँ, किस लिए आए और कहाँ जाना है, ये राज खुल जाएगा जब ये दिल और दिमाग उनके चरणों में लगा रहेगा। तो इसके सारे बहाने हैं, सेवा करो, चाहे भजन करो, चाहे कुछ भी करो, किसी भी बहाने से हमारा दिल दिमाग चरणों में लगा रहना चाहिए। इतनी अर्ज करता हूँ तो वो सेवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। ओम। बाकी तू कह दे कोई बात है। अब मैं कार्यक्रम आपको थोड़े से रिवर्स ऑर्डर में बता रहा हूँ। जो कार्यक्रम बाद में होने हैं उसकी सूचना पहले दे रहा हूँ, और जो पहले होने हैं उसकी सूचना आपको बाद में दूंगा। अभी परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये जो हम सभी बैठे हैं ना, ये आज हम अपने भाग्यों की, इस समय की, इन क्षणों की जितनी कदर करें उतनी कम है। ये परमहंसों का दरबार है और आज हमें अमृत का जो है स्रोत स्वामी जी महाराज के पवन मुखारविंद से मिल रहा था। और दूसरा 19 नवंबर को वीरवार है और स्वामी जी महाराज कितने चाव से, प्यार से पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 24-25 पैकेट बनते हैं, जिस सूचना दी जाती है सभी कार्यक्रमों की, खास तौर पे नगली साहब के कार्यक्रमों की, जो और उसके अलावा जो भी मिशन के सम्मेलन हैं, चाहे रामनवमी का हो, निजातम जयंती सम्मेलन हो या निर्वाण दिवस के भंडारे हों, तो स्वामी जी हर नगर और गांव में घूम घूम करके हैं उसकी सूचना देते हैं। तब संगत एकत्रित होती है और सारे कार्यक्रम हमारे बड़े हर्षोल्लास के साथ सात्विक वातावरण में मनाए जाते हैं। तो एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम 19 नवंबर को है, हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज का पावन जन्मोत्सव। और संस्थाओं के भी हम देखते हैं तो काफ़ी हमें प्रेरणा मिलती है और थोड़ा ये महसूस होता है थोड़ा हम पीछे हैं। तो मैं सभी के चरणों में विनती करता हूँ, सभी अपनी टिकट बुक करा लो। वैसे अपनी वाहन से भी, दिल्ली में तो 90% लोगों के पास अपने वाहन हैं, तो आप अगर 18 को जाओ या 19 सुबह भी चले हो तो आप रात्रि तक वापसी आ सकते हो। वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, बड़ी अच्छी सुलभ व्यवस्था है। तो जरूर सभी पहुँचे, हमें सभी के चरणों में विनती है। और स्वामी जी ने इसके बारे में मेरे को नहीं कहा कि आप सोच रहे हो कि ये गुरु चेला आपस में मिले हुए हैं, ऐसा नहीं कुछ। मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ कि सभी पहुँचे, सभी के चरणों में मेरी विनती है। तो परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज का, क्योंकि वक्त के महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाना बड़ा दुर्लभ होता है, तो ये हमारे लिए विशेष है। तो उससे पूर्व 1 नवंबर है, यहाँ पर सात प्रभु की पावन जयंती मनाई जाएगी इसी आश्रम में विशेष सत्संग के रूप में। उससे पूर्व 31 अक्टूबर शनिवार को आश्विन पूर्णिमा है और उससे पहले 25, 26, 27 अक्टूबर को सार अवतरण समारोह श्री नगली साहब में मनाया जाएगा। और नगली साहब का नाम आते ही जिन राहों पे सदगुरु के चरण लगे
उन राहों का सत्कार करो। नंगली गुरुदेव की को प्यारी है, तुम्हें नंगली से प्यार करो। और यहाँ महवे ख्वाब है ओलिया, यहाँ पाँव रखना नहीं रवा, यहाँ सिर के बल चलो आशिको, यहाँ दियारे बंदा धन नवाज। क्योंकि वो पावन भी स्वामी जी कह रहे थे कि जिसको नंगली वाला प्यारा है वही वहाँ पर तशरीफ़ ले करके जाता है और उसका मन लगता है वहाँ पर। तो ये जो विशेष कार्यक्रम है ज़रूर पहुँचे। और वहाँ पर सभी बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था है और तपोवन में इस बारी प्रयास रहेगा काफ़ी कार्यक्रम हो, क्योंकि काफ़ी विस्तृत वहाँ पर जगह है हमारे पास रहने के लिए, सभी सुविधाएं से युक्त है वो। और 17 अक्टूबर शनिवार को शरद नवरात्रि प्रारंभ होंगे और साथ में कार्तिक संक्रांति भी है। तो ये कार्यक्रमों की आपको सूचना मैंने दे दी है। और अभी हजूर गुरुदेव का पावन अमृतवाणी, उससे पूर्व मेरी प्रार्थना है खन्ना जी से कुछ सूचना देना चाहते हैं। आज का जो लंगर है ये गुप्त रूप से किसी की सेवा है वो दिया जा रहा है। तो श्री गुरु भाई चरणों में दास की विनती, उसके घर के खजाने भरपूर रहे और निरंतर गुरु दरबार की सेवा में अग्रसर रहे। बोलो जयकारा। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की। मैं सिर्फ एक सूचना देने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप सबको मालूम है कि जो हम अपने रजौरी आश्रम के लिए एक फ्लैट हम लोगों ने जो परचेज किया है उसकी सेवा चल रही है। अब वो अंतिम क्षणों में है, उसमें अभी भी कुछ कसर रह गई है, जिसको लेकर हम फिर से एक बार अपने गुरु भक्तों के घरों में जा रहे हैं। तो बस उसी की सूचना दे रहा हूं कि थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है। और हम हमारे सेवादार जो सारस्वत मिशन के हैं उन्होंने घरों में आना जाना शुरू किया है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। जो भी कोई अभी रह गया हो तो वो उसमें अपना योगदान अवश्य दे। बस इसी निवेदन के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।